सतीश जी, आपसे शुरुआत कर लेते हैं। सतीश जी, आवाज आ रही है आपको? एक सेकंड। जी जी जी, चुनाव प्रचार बिल्कुल आखिरी दौर में है, 3 तारीख को खत्म हो जाएगा। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सारे शीर्षस्थ नेतृत्व आपका इस समय हरियाणा में है। ये सीएम, शायद सतीश बंसल जी की सतीश जी, क्या आपको लग रहा है जो रणदीप सुरजेवाला ने ब्राह्मणों को लेकर बयान दिया और उस पर जो उन्होंने सीएम योगी को घेरा है, तो क्योंकि क्लोज फाइट आप दोनों के बीच में है, कांग्रेस और बीजेपी के बीच में है, तो क्या लगता है इसीलिए कि एक एक वोट इंपॉर्टेंट है, तो ब्राह्मण 14 से लगातार बीजेपी के साथ रहा है, तो आप उस वोट को वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं क्या? इसलिए आपके नेता ऐसा बयान दे रहे हैं? नमस्कार। मैं सभी अब मेरे पैनल में बैठे सभी साथियों को मेरा नमस्कार। देखिए, सवाल ये नहीं है, सवाल बड़ा सीधा सा स्पष्ट सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी ने, आपने देखा होगा हरियाणा के अंदर, क्योंकि मैं हरियाणा के अंदर हूं तो हरियाणा की ही बात करूंगा। बिल्कुल। हरियाणा के अंदर जो मौजूदा सरकार थी, जिस टाइम खट्टर जी मुख्यमंत्री थे, जो इनको हटाया गया, तो खट्टर साहब ने क्या बयान दिया था ब्राह्मणों के खिलाफ? बेसिकली भारतीय जनता पार्टी ने लोगों से जो वायदे किए थे उसको, मेन मुद्दे को हटा के इस तरीके की बात की जा रही है। हरियाणा की जो पहचान है वो किसान, नौजवान और पहलवान के साथ है। लोग हरियाणा के इन मुद्दों के ऊपर नहीं, उन मेन विकास के मुद्दे के ऊपर आना चाह रहे हैं। और रणदीप जी ने तो बिल्कुल सही कहा, उसमें गलत क्या है, आप मुझे बताइए। नहीं, आप ये कहना चाह रहे हैं कि सीएम योगी वहां पर ब्राह्मणों को चुन चुनकर उस नेतृत्व को आप ललकार रहे हैं। आपको हरियाणा में कैसे फायदा मिल रहा है उस चीज का? सवाल उस चीज का नहीं है, सवाल ये है कि ब्राह्मणों का सच्चा हितैषी कौन है। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा ब्राह्मणों का तिरस्कार किया है। उनके नाम पे वोट तो मांगी गई है, लेकिन एक एक करके ब्राह्मणों के साथ वो न्याय नहीं किया है। लेकिन मैं इसमें कुछ चीजें बताना हरियाणा के बारे में चाह रहा हूं, अगर आपकी इजाजत हो। नहीं, बिल्कुल बताइए। अभी हरियाणा का चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 सालों के अंदर, आप देख रहे होंगे, इनके बड़े बड़े नेता जो रैलियां कर रहे हैं वो इधर उधर की बातें कर रहे हैं, विकास क्या किया वो बताने के लिए ये राजी नहीं है। आप इनके एक एक नेता की वक्तव्य को देख लीजिए। चुनाव हरियाणा में है तो ये बात कश्मीर की करेंगे। तो ये भारतीय जनता पार्टी के पास अपना अचीवमेंट, क्योंकि जब भी चुनाव होता है तो जो सत्तारूढ़ दल होता है उसको ये बताना चाहिए कि हमने ये किया किसानों के साथ। इन्होंने किसानों के साथ, वो किसान क्या मांग रहे थे, किसान अपना एमएसपी मांग रहे थे। जो ये सत्ता में जब ये 2014 के अंदर जब आई तो ये झूठे वादे इन्होंने किए। 2 करोड़ नौकरियों की बात की, किसानों को आय दुगने की बात करी, नौकरी देने की बात करी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने किया कुछ भी नहीं। अब 5 तारीख को इंतजार कर रही है 2 करोड़ जनता हरियाणा की, इनको सबक सिखाने के लिए। तो वो आपको मालूम पड़ जाएगा कि 5 तारीख को भारतीय जनता पार्टी जा रही है और कांग्रेस आ रही है। ठीक है, मैं अनिल जी के पास पहले जाऊंगा, फिर राजन जी आप पास आता हूं। अनिल जी, क्या आपको क्या लग रहा है, क्योंकि एक बात तय है, सीएम योगी बीजेपी के स्टार प्रचारकों में पीएम मोदी के बाद सबसे ज्यादा रैली वही करते हैं, अमित शाह भी करते हैं, और अगर आप देखेंगे तो गृह मंत्री अमित शाह के बाद अगर किसी का नंबर है, और सीएम योगी ने साउथ में ज्यादा रैलियां की अभी,
और हरियाणा में भी रैली कर रहे हैं। तो वो टारगेट क्यों ये ब्राह्मण विरोधी चेहरा प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं? जबकि आप मुझे बताएंगे, ब्राह्मण अगर भगवत दयाल शर्मा को छोड़ दें तो कांग्रेस ने कभी ऐसा तो ब्राह्मणों को नहीं आगे बढ़ाया है। इस बार भी 4 ही टिकट दिए हैं उन्होंने, 12 टिकट दिए हैं ब्राह्मणों को। पुष्कर जी, जो कांग्रेस ने ब्राह्मणों को आगे बढ़ाया या नहीं बढ़ाया, इस मुद्दे पे बाद में आऊंगा। तो रणदीप सुरजेवाला ने जो बयान दिया, उनका बयान देने का मतलब और कुछ नहीं है। आपको सहयोगी मान लीजिए, सहयोगी मान, कैथल से उनका बेटा चुनाव लड़ रहा है, बिल्कुल, और वो चुनाव उनके लिए, उनकी पॉलिटिकल लाइफ के लिए बड़ा अहम चुनाव है। बिल्कुल, सुरजेवाला अभी तक अपने बूते पर कोई ऐसा चुनाव लड़कर नहीं जीते हैं कि जिनसे उनका इतना बड़ा हो कि वो, जैसे उन्होंने आपने कहा था पहले, परिक्रमा वाली की ज्यादा रही है। और मुझे लगता है कि ब्राह्मण सम्मेलन था जहां सुरजेवाला बोले, बिल्कुल, सुरजेवाला की जो बोल है, तो बोल पहली बार नहीं बिगड़े। उन्होंने ये भी कहा था अभी हरियाणा में अपने बेटे की चुनाव प्रचार के दौरान कि जो भाजपा को वोट दे रहे हैं वो राक्षस है। उन्होंने एक किस्म के मतदाताओं को, जो मतदाता भाजपा का हो, कांग्रेस का हो, चाहे इनेलो का हो, जेडीपी का हो, चाहे बसपा का हो, मतदाता मतदाता है। आपको की जो मानसिकता है, वो मानसिकता ये प्रदर्शित कर रही है कि जो भाजपा को वोट देगा वो आपका दुश्मन है, आप उसको राक्षस भी साबित करेंगे। अभी राहुल गांधी ने बयान दिया, जो राम मंदिर के ऊपर जो बयान था, नाचने गाने वाला बयान था। तमाम ऐसे कांग्रेस के बयान है जो ये दर्शाते हैं कि उनके अंदर चाहे भाजपा हो, चाहे हिंदुत्व का मुद्दा हो, चाहे राम मंदिर का मुद्दा हो या कोई मुद्दा हो, उनकी उनके प्रति सोच क्या है। दूसरी बात, सुरजेवाला भले ही कोशिश कर रहे कि वो योगी आदित्यनाथ को हरियाणा में ब्राह्मण विरोधी चेहरा स्थापित करना चाहे, लेकिन ऐसा लगता नहीं, संभव नहीं है। अभी हरियाणा के विधानसभा चुनाव में भी भाजपा ने 12 ब्राह्मणों को टिकट दी है, जबकि कांग्रेस ने 4 ब्राह्मणों को टिकट दी है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 2 ब्राह्मणों को टिकट दी, और बीजेपी में जो प्रदेश अध्यक्ष है, जब वो लोकसभा का चुनाव हार गए, वो ब्राह्मण है मोहन सिंह टोडरी, जिनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। तो जातीय संतुलन है, उस संतुलन में कांग्रेस ने अगर जितेंद्र भारद्वाज को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है ब्राह्मण के नाते, तो भाजपा ने प्रदेश अध्यक्ष ब्राह्मण बनाया हुआ है, तो संतुलन का विषय है। लेकिन हरियाणा में मूलतः चाहे वैश्य वोट हो, चाहे पंजाबी वोट हो, चाहे ब्राह्मण वोट हो, उससे ये माना जाता रहा है कि ये 3 जो कम्युनिटीज है वो भाजपा की कोर वोट बैंक रहा है। राष्ट्रवाद कांग्रेस का, कांग्रेस ने ऐसा नहीं है। कुलदीप शर्मा स्पीकर भी रहे, बहुत बड़ा चेहरा थे ब्राह्मण नेता के तौर पर। कुलदीप शर्मा प्रदेश अध्यक्ष रहे। मनोज शर्मा जब 2005 में मुख्यमंत्री बने थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा, बिजली मंत्री थे, बिजली मंत्री तो थे, 67 सीट आई थी। लेकिन 2009 में जब उनके पास सिर्फ 40 सीट आई थी, तो सरकार का जब गठन करना था, तो विनोद शर्मा एक चाणक्य के तौर पर, संकट मोर्चे के तौर पर उभरे कि जिन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार बनने का रास्ता साफ किया। और पूरे 5 साल विनोद शर्मा सबसे बड़ा चेहरा इनके पास थे, कांग्रेस के पास, जो ब्राह्मण चेहरा के तौर पे थे। और उनको, मगर इस बार तो उनकी पत्नी शक्ति रानी शर्मा कालका से चुनाव लड़ रही है, अगर मैं गलत नहीं हूँ। गंगा में पानी बहुत बह गया जी। 2014 में उन्होंने अपनी पार्टी बनाई थी जन चेतना मंच। जब हुड्डा लास्ट के दिनों में तो कांग्रेस से उनका मोह भंग हो गया, कोई भी वजह रही होगी, तो अलग खड़े हो गए, अलग पार्टी बनाई थी। कुलदीप कृष्ण की अलग पार्टी थी, उनकी अलग पार्टी थी, और एक कोशिश करने की गई थी कि कोई अलायंस हो, लेकिन वो बात नहीं बनी। उसके बाद उनका बेटा कार्तिक शर्मा अभी राज्यसभा के सांसद है, भाजपा के कौन से सांसद बने हैं। तो ये परिस्थितियां अलग अलग वक्त पर बदलती रहती है, और राजनीतिक संभावनाओं का खेल है। मैं आपकी बात समझ गया। एक बात आप भी मानेंगे अनिल जी कि बीजेपी जब 2014 में पहली बार हरियाणा में विधानसभा में कमल खिला, तो उसने गैर जाट राजनीति में वो चेहरा लेके आए, मनोहर लाल खट्टर को बनाया संगठन के आदमी, आरएसएस के लिए काम करने वाले। लेकिन जो अभी बंसल साहब ने आरोप लगाया, वो भी बहुत मौजूद बात है कि आप फिर, अगर आपका सब इतना अच्छा
चल रहा था, तो 9.5 साल पे आप क्यों हटा रहे हैं अपने सिटिंग? जी, जो बंसल जी ने आरोप लगाया है, उस आरोप से 100% सहमत हूं। मनोहरलाल खट्टर हरियाणा के 9 साल 118 दिन मुख्यमंत्री रहे, लेकिन उनको 13 मार्च को अचानक हटा दिया गया। वो जी। इससे हटा दिया गया, हरियाणा में जो मुद्दा है वो लोगों में नाराजगी भाजपा के प्रति की नहीं है। लोगों में जो नाराजगी है वो एक्स सीएम तक में बहुत ज्यादा है। मनोहरलाल खट्टर के प्रति जो नाराजगी थी, तो जो खट्टर साहब सीएम थे उस दौर में हुआ ये कि भाजपा का कैडर है। आपको आवाज आ रही है? जी जी, आ रही है, आ रही है, आ रही है, आ रही है। जो मनोहरलाल खट्टर जी की जो कार्यशैली थी, उस कार्यशैली ने सरकार और संगठन के बीच में बहुत दूरी पैदा कर दी थी। मुख्यमंत्री के तौर पे मनोहरलाल जी ने जो भी काम किया हो, लेकिन ना तो अपने कैडर को साथ रख पाए, ना वो मतदाताओं के साथ रह पाए, ना मंत्रियों के साथ रह पाए, ना विधायकों के साथ रह पाए। अफसरशाही पूरी तरह आ गई थी। एक पर्टिकुलर लॉबी थी जो उनके इंटरेस्ट थी। इस बात को भाजपा नेतृत्व ने भापा और हटाया उनको। नहीं, फिर अनिल जी एक छोटा सा जवाब दीजिए, फिर मैं राजेंद्र जी के पास जाऊंगा। अगर हटाए ही था तो फिर आपने तो मंत्री बना लिया, सिस्टम तो वही चल रहा है। नायब सैनी आप ओबीसी चेहरा बैठाल के, अभी मेरे साथ शमशेर सिंह जुड़ेंगे तब मैं पूछूंगा, तो आपको तो दोनों तरफ फायदा नहीं हुआ, सीट तक आपने करनाल की चेंज करवा दी। वो क्या है मैं पूछूंगा। राजेंद्र जी आपको क्या लग रहा है? एक इस बात का जवाब दे दूंगा जी। मैं इसमें क्षमा चाहूंगा। नहीं, भाजपा ने गलती की है, सबसे बड़ी गलती यही है भाजपा की। मैंने कहा ना कि हरियाणा में एंटी एस्टेब्लिशमेंट, एंटी इनकम्बेंसी से बड़ा जो मुद्दा है वो एक्सीएम फैक्टर है। अगर जब मनोहरलाल जी को आपने हटा ही दिया था, तो एक तो उनको एक साथ पहले हटाना चाहिए था, तो आपको पता था नाराजगी है, और हटाने के बाद भी वो हटे नहीं। चाहे टिकटों का वितरण रहा हो तो कुछ और रहा हो, सारी भाजपा को चीज जो खामियाजा भुगतना पड़ रहा है वो सबसे बड़ा खामियाजा इस चुनाव में यही भुगतना पड़ रहा है।